नमस्ते। मैं मानसी दुबे शेल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर यूनिट से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि शेल्बी हॉस्पिटल महाकौशल का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी कॉरपोरेट हॉस्पिटल है। यहाँ पर विभिन्न विधाओं के लिए अलग अलग विशेषज्ञ मौजूद हैं। ऐसे ही आज हमारे समक्ष मूत्र एवं पथरी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशान मर्चेंट सर उपस्थित हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ बीपीएच के बारे में। हेलो सर। हेलो सर, आपका एक इंट्रोडक्शन हमारे सभी दर्शकों के लिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर ईशान मर्चेंट, फुल टाइम कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। मैंने अपना यूरोलॉजी ट्रेनिंग मुंबई से लीलावती हॉस्पिटल से लिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं बीपीएच के बारे में। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बीपीएच होता क्या है और ये किस उम्र में सबसे ज्यादा कॉमन होता है? बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये मैक्सिमम लोगों में जो मेल्स होते हैं जिसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो आफ्टर 50 इयर्स जो एज रिलेटेड एनलार्जमेंट होता है, वो ग्लैंड के बढ़ने से जो कंप्लेंट्स होती है और जो ग्लैंड एनलार्जमेंट होता है उसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, शॉर्ट में बीपीएच। ओके। सर, ये किस उम्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? अबाउ 50 इयर्स में, 50-55 इयर्स से जो बड़े हुए उम्र के रहते हैं उनमें ये बीपीएच होता है। ओके। तो अब मैं जानना चाहूंगी सर, ये डायग्नोज कैसे होता है? काफी ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं आप? पहले तो पेशेंट के कंप्लेंट्स क्या होते हैं पहले हम जानेंगे कि पेशेंट को बार बार पेशाब लगता है, अर्जेंट जाना पड़ता है, बाथरूम जाने तक पेशाब रुक निकल जाता है, पेशाब की धार कम होती है, फ्लो कम होता है, पेशाब में जोर लगाना पड़ता है और ऐसा लगता है कि पेशाब जाने के बाद पूरा पेशाब खाली नहीं होता है। तो ये सब जो कंप्लेंट्स रहती है, जब भी पेशेंट आता है तो हिस्ट्री के बाद एक एग्जामिनेशन होता है जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। मोशन के रास्ते से प्रोस्टेट की जांच की जाती है और फिर एक सोनोग्राफी रहता है, सोनोग्राफी केयूबी विद प्रोस्टेट विद पोस्ट वाइड रेसिड्यू। उसमें पता चलता है कि किडनीज, प्रोस्टेट साइज और पेशाब करने के बाद कितना पेशाब बचता है, वो सारी जानकारी सोनोग्राफी से मिलती है। बेसिक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये सबसे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को बीपीएच है कि नहीं। सर, बीपीएच को मैनेज कैसे करते हैं? इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं? The first of all is after the diagnosis is made, we need to counsel the patients कि ये आपको प्रॉब्लम है और इसके आप कैसे इलाज कर सकते हैं। The first and foremost thing is lifestyle modifications, कि जो हेल्दी डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है, कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 3-4 लीटर पानी पीना है। 2 to 2.5 लीटर्स वाटर इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल हेल्दी डाइट। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं होता है तो फिर मेडिकेशंस रहती है जो प्रोस्टेट साइज को कंट्रोल में रखे, उसको श्रिंक भी कर सकती है। और अगर मेडिसिन के बावजूद भी अगर सिम्टम्स रिलीव नहीं होते हैं या सोनोग्राफी में पेशाब बहुत बच रहा है तो हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं, जो कंप्लीटली एंडोस्कोपिकली पेशाब के रास्ते से द्वारा, जिसको हम TURP सर्जरी बोलते हैं, पेशाब के रास्ते से द्वारा एंडोस्कोपिकली जो रुकावट कर रहा होता है प्रोस्टेट का हिस्सा, उसको हम निकालते हैं और उसको 3 डेज तक कैथेटर रहता है, फिर कैथेटर निकालते हैं। तो पेशेंट्स को जो फ्लो रहता है, जो सिम्टोमेटिक बेनिफिट मिलता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है एंड पेशेंट्स आर काफ़ी सेटिस्फाइड। सर, काफी बार पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को काफी लाइटली लेते हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अगर वो सिम्टम्स को सीरियसली ना लें तो? अगर टाइमली मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर पेशाब कंप्लीटली बंद हो सकती है, इसको बोलते हैं अक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। और पेशाब कंप्लीटली बंद हो गए तो फिर कैथेटर डालना पड़ता है। और अगर पेशाब बहुत समय तक, लंबे समय तक रुक जाती है और टाइमली कैथेटर भी नहीं लगवाते हैं तो उसको क्रॉनिक रिटेंशन बोलते हैं। तो पेशाब की थैली में अगर 1 लीटर से ऊपर अगर पेशाब रुक जाती है तो फिर पेशाब की थैली का जो मसल रहता है वो भी वीक हो जाता है, तो फिर उसका रिजल्ट भी वेरी करता है। तो टाइमली सिम्टम्स को एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर पेशाब काफ़ी बच रही है, उसका इलाज नहीं करते हैं तो पेशाब की थैली में पतरी, स्टोन्स भी फॉर्म होने का रिस्क रहता है। कभी ब्लीडिंग का भी रिस्क रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कभी बहुत बढ़ जाती है जिसको हिमैचूरिया बोलते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टाइमली मैनेजमेंट आइदर विथ मेडिसिन और सर्जरी इज़ वेरी एसेंशियल। ओके। सर, एक एडवाइस पेशेंट्स के लिए, बीपीएच के पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वन एडवाइस टू द पेशेंट्स कि आपको कुछ भी कंप्लेंट है यूरिनरी रिलेटेड, फ्लो में या बार बार पेशाब जाना है, तो काइंडली एड्रेस, विजिट अ यूरोलॉजिस्ट।
सारे प्रकार की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, मेडिसिन है विच कैन एड्रेस एंड विच कैन प्रिवेंट एज वी डिस्कस्ड, जो कॉम्प्लिकेशन ना हो सके, और मेडिसिन से आपका कंप्लीटली रिलीफ आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर।